सबको रोने दो, मैं वचन देता हूं ये लड़की इतनी अच्छी अधिकारी बनेगी कि सारे लोग इसके चरण पर अपना माथा टेकेंगे। शतपुत्र समा कन्या यदि पात्रे प्रदीयते, यदि एक कन्या का ठीक से पालन कर लिया जाए तो सैकड़ों बेटों के बराबर होती है वो कन्या। अब बुरा मत मानेगा, आज तो मुझे कहना ही है, भरतपुर के लोग क्यों न रोए, क्योंकि ये पहले तक परंपरा थी कि भरतपुर के राजघराने में लड़कियों को मार डाला जाता था। तो जब भरतपुर के राजघराने में लड़कियों को मार डाला जाता था, अब तो नहीं, अब तो सुधर गया सब कुछ। तो भरतपुर की प्रजा लड़की के बचन जन्म में क्यों नहीं रोएगी? पर ये लड़की इतनी अच्छी है लाली, उसका नाम मैंने पूर्णश्री रखा, पूर्णश्री। मैं कोई चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं, मैं समाज की इस प्रथा को दूर करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि बेटा अच्छा होता है, बेटी अच्छी नहीं होती, भ्रम है आपको। इतिहास साक्षी है, हजारों बेटे मां बाप को जूते मारते हैं, पर बेटी को कभी आपने मां बाप को जूते मारते देखा है क्या? बताइए आप लोग, कोई भी बताएं। पूर्णश्री आइए खेलेंगे आपसे। अरे इधर मुँह करो, अरे इधर मुँह करो, अरे इधर मुँह करो, मूर्ख तुम लोग। ठीक से आप ही तरफ कर रही हो। आओ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में खेले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगने में खेले रे। ये देखो छोटी सी किशोरी मेरे आंगने में खेले रे। मैं जया को नाम पूछूं, मैं जोआ को नाम पूछूं, सीता सीता बोले। छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में खेले रे। छोटी सी किशोरी। हाय हाय, बताओ तुम्हारे बाप ने सिंहासन नहीं देखा होगा और तुम जगत गुरु के गोद में बैठी हो। ये बहुत बड़ी भाग्यशाली कन्या बनेगी। आगे चलकर लॉली, अब तुम जाओ, मुझे कथा कहने चबोनो, नहीं तो मुझे कथा में नहीं मन लगेगा। जाओ जाओ, चली जाओ चली जाओ चली जाओ चली जाओ चली जाओ। तो ये पूर्ण और मेरे उभड़े हुए कपोलों को नोच रही है चम्मच कि इसका भी उभड़ा है, मेरा भी उभड़ा, बराबर मामला हो गया। अरे बोलने दो, छोड़, अब ले जाओ। ए पूर्णश्री की माँ इधर आओ तुम, पूर्णश्री की माँ तक बीच में आ रही, आने दो उसको। संतों के समाज में कोई बात नहीं, मैं आज्ञा दे रहा हूं, आ जाओ। संत नहीं नाराज होंगे, अभी मैं संतों का आचार्य मैं हूं। आओ 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 आओ। पूर्णश्री की माँ जल्दी आओ। ये सीता जी बनेगी, राधा जी बनेगी, ये 100 बेटों से ऊपर होगी। जाओ, अब रो भी नहीं रही है। लीजिए पूर्णश्री की माँ, आपका क्या नाम है? चंचल। चंचल जी, अब आप अचंचल हो गई, लीजिए। हाय हाय हाय, अरे राम रे, जाओ जाओ, ले लो। माइक पकड़ रही है। अरे माइक पकड़ रही है, इसका बढ़िया पालन करो। ये बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी, IAS कंप्लीट करेगी, बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी। और प्रत्येक महीने मुझे
इसको मिलाती रहना, ये तुम्हारा ये रोने का दंड है। प्रत्येक महीना मैं जहां रहूं मुझे मिलेगी लड़की। जब तक हिंदू समाज में ये धारणा रहेगी कि बेटी से बेटा अच्छा होता है, तब तक हिंदू समाज का कल्याण होगा ही नहीं। मैंने संतों से कई बार मुझे चिड़ होती है, मैंने कई लोग इसका मेरा वैमत्य हो जाता है। संत लोगों से मैंने कह दिया आज के बाद महिलाओं को गाली मत देना। यदि गाली दोगे तो महिला तुम्हारी मां भी तो है, और हम तो गाली दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम जिस संप्रदाय के आचार्य हैं, जिस संप्रदाय का मैं नेतृत्व कर रहा हूं, उस संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? पुरुष है क्या कोई? उस संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है मित्रों बताओ? जानकी जी, सीता जी। वो कौन है? वो महिला है। तो हमारे संप्रदाय की तो आचार्य ही महिला है भाई साहब। महिलाओं के चरण पर दृष्टि रखो, पर निंदा मत करो। मैं कभी सहमत नहीं हूं, कई बार मेरा विरोध भी हुआ है, होता रहे विरोध। मैं नारी को नरक का द्वार नहीं मानता। यदि सुशीला जी न होती तो रामानंदाचार्य जी इतने बड़े न बनते। ये बच्चे जानते हैं, यदि मेरी माता जी संप्रति साकेत वासिनी हो गई, यदि मेरी माता जी सची मिश्रा न होती तो मैं इतना बड़ा न बनता। इसलिए हिंदू और हमारे यहां किसी भी देश के साथ माता नहीं जुड़ता। ब्रिटेन माता की जय सुनी है क्या तुमने? कि अमेरिका माता की जय, कि रूस माता की जय? माता यदि कोई है तो कौन है? भारत माता की, भारत माता की जय। मोदी जी हमारे हित कहते हैं भारत माता की। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत। आजकल तो लोग राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर ही नहीं जानते। क्या करूं, मूर्खता की सीमा है लोगों की। बड़े बड़े नेताओं को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अंतर नहीं समझ में आता। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में भी लोग अंतर नहीं जानते। एतावता आज बेटे को मैंने अपनी माँ को थप्पड़ मारते देखा है, जूता मारते देखा है। मैं क्या बताऊं, मैंने अपने आंख से देखा। एक लड़के को अपने ही सामने देखा है। मेरी एक शिष्या ने कहा गुरुजी, अपनी पत्नी के कहने पर मेरी कोख से जन्मे हैं मेरे बेटे ने बीमारी अवस्था में मुझको 9 थप्पड़ लगाया। अरे हमने कहा जाओ बेटे, तुम पुत्र का मुख तो कभी नहीं देखोगे, मैं श्राप देता हूं। पर आप बताइए, बेटी कभी माँ बाप को थप्पड़ लगाती है? पत्नी के कहने से बेटा माँ को थप्पड़ लगाता, पर पति के कहने से बेटी थप्पड़ नहीं लगाती। पति को कहती है मुझे जितना मार लो डांट लो, पर मेरे माता पिता को कभी कुछ मत कहना तुम। इतना कृतज्ञ बेटा हो ही नहीं सकता जितनी कृतज्ञ बेटी होती। बहुत कृतज्ञ होती है बेटी, बहुत कृतज्ञ होती है बेटी। तो प्रकृति में मैं यही कहने जा रहा हूं, तुलसीदास जी ने भी अपने बाप का नाम नहीं लिखा रामायण में, कि लिखा है? पर मां का नाम लिखा राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसी दास हित
तुलसी तुलसीदास हितैया होलसी से। अपनी माँ का नाम लिखा गोस्वामी जी ने, माँ का नाम लिखा। मैं भी सबको भूल जाऊं पर अपनी माँ को मैं नहीं भूल सकता। सची देव्यास्तु गर्भजः, इसलिए ये भ्रांति बिल्कुल अपने हृदय से हटा दो आज से। शास्त्र भी कहते हैं बेटे का बेटा जब पिंडदान करता है तो बाबा को नहीं मिलता जल्दी, पर बेटी के बेटे का पिंडदान नाना को तुरंत मिल जाता है। ये शास्त्र का वचन है। ये पहले का युग गलत था। पहले था भैया खाए दूध भात, बहनी चाटे दोना। हम कहा नहीं, अब बहनी खाए दूध भात और भैया ससुर चाटे दोना। निरंतर कन्या को बेटी से बड़ा ही मानना चाहिए। मेरे परिवार में यही नियम रहा है। हम लोगों में हम 4 भाई 7 बहनें, हमारे पिता ने सबको बड़ा माना। कहा इनके भाग्य से मेरे लड़के अच्छे निकलेंगे। देखिए आज उनका बेटा जगत गुरु बन गया। तो देखिए इस धारणा को निरंतर ध्यान में रखें। रामानंद संप्रदाय में भी अपमान अन्याय किया गया। 12 शिष्य पुरुष के कहे गए, जबकि पद्मावती जी भी रामानंदाचार्य जी की शिष्या हैं, है कि नहीं? साधु जी अनंतानंद कबीर, अनंतानंद कबीर सुख सुर सुरा, पद्मावती नरहरि। पद्मावती भी तो उनकी शिष्या हैं। पद्मावती का नाम नहीं लिखा गया। 12 शिष्य कहते क्या पद्मावती ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? ये गलत बात और बहुत गलत बात। पद्मावती जी, अभी मैंने एक ग्रंथ लिखा है रामानंदाचार्य चरितम। भगवान ने स्वस्थ रखा तो इस बार मोदी जी उसका लोकार्पण करेंगे भी अब 22 जून से 20 जून के बीच। और मैं वचन देता हूं सुतीक्ष्ण दास जी को, वृंदावन में जो रामानंद जन्मोत्सव मनाया जाता है, किसी भी प्रकार मेरी कथा लगी रहेगी तो भी प्लेन से मैं 12 बजे पहुंचूंगा और वृंदावन में साधुओं के बीच रामानंदाचार्य चरितम अर्पित करूंगा। मैं वचन देता हूं और अपने उत्तराधिकारी को लिखवा भी देता हूं कि ऐसा कार्य मुझे करना ही है। कुछ भी करना पड़े, चार्टर प्रिंट करना पड़े, जो भी करना पड़े करेंगे, हम आएंगे, फिर कथा में जाएंगे यदि कथा लगी रहेगी तो देखिए हमारे जीवन का जो सार सर्वस्व है। आज जनक जी को कोई जानता क्या? यदि जानकी जी न होती तो जनक जी को कोई जानता कि कोई जानता जनक जी कौन है? जानकी के कारण हम जनक को जान पाए। सीता जी भारत माता है, भारती चासौ माता, भारत माता। भारत माता ही सीता जी के रूप में प्रकट हुई है। पृथ्वी से सीता जी हमारी प्रकट होती हैं। राधा जी हमारी माँ है। राम राष्ट्रम धत्ते इति राधा, राष्ट्र का जो पालन पोषण करती है उसका नाम है राधा। कल राधा जी के त्याग की बात करूंगा, कल ही करूंगा। अभी तो आज आनंद करिए।